फखर साहब मुझे एक चीज बताइए, आप एक चीज समझाइए मुझे। आग लगी है, आप सबसे पहले क्या देखेंगे? अपने घर की आग या पड़ोसी के घर में नए नए गिफ्ट्स आए हैं, तोहफे आए हैं, वो देखेंगे? आप बताइए मुझे, आप क्या देखेंगे? अपने घर की आग बुझाएंगे या पड़ोसी के घर में नया नया गिफ्ट, नया तोहफा है, वो देखेंगे आप? बिल्कुल अपने घर की आग बुझाएंगे का हिस्सा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि उसको नहीं भूला जा सकता। हमें हिंदुस्तान से कोई कंसर्न नहीं है, हमें ईरान से कोई कंसर्न नहीं है, हमें अफगानिस्तान से कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन कश्मीर, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से हमारा कंसर्न है। मैंने आपको बताया कि 72 साल की हिस्ट्री है उसके पीछे, वो कैसे भूल सकते हैं उसको? आग दोनों वो हमारा हिस्सा है पूरे पाकिस्तान में, लेकिन हम ये नहीं कहते अलग इलाका है। एक मिनट। अब आप मुझे बताइए, गिलगिट बाल्टिस्तान, चलिए मैं एक मिनट आपसे फखर यूसुफजई साहब एक और चीज पूछता हूं। गिलगिट बाल्टिस्तान के बारे में क्या कहेंगे? वहां पर जो चुनावों की बात हो रही है, वो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, गिलगिट बाल्टिस्तान कश्मीर ये सारा एक टेरिटरी है ना। जिस तरह आप लोगों ने वहां से 370 हटा के उसके स्पेशल स्टेटस को आपने खत्म किया 5 अगस्त 2019 को। अच्छा एक चीज बताइए, ये आपका हिस्सा है? एक मिनट। आप ये कहते हैं कि पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान ये आपका हिस्सा है, आप मानते हैं? आप ये कहते हैं कि आपका हिस्सा है, आप ये कहते हैं, और इसको बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है, ये भी आप कहते हैं? दोबारा जरा मुझे क्वेश्चन। मैं कहता हूं पीओके या गिलगिट बाल्टिस्तान जो है, ये अगर आपका है तो इसकी सारी जिम्मेदारी आपकी बनती है, पाकिस्तान की बनती है? बिल्कुल बनती है, बिल्कुल बनती है। मैं ध्यान से कुछ चीजें बोल रहा हूं, मेरे पाकिस्तान के मेहमान मुझे बताएं, क्या वजह है कि 2014 में 3G और 4G ऑक्शन हुए, लेकिन अभी तक चाहे वो पीओके हो या गिलगिट बाल्टिस्तान हो, वहां पर कुछ भी नहीं है? बताइए मुझे इसका क्या जवाब है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। एक मिनट रुक जाइए। दूसरी चीज, पहला पाकिस्तान में डिटेक्ट किया था केस 26 जनवरी को, लेकिन स्क्रीनिंग जितनी भी पीओके में शुरू हुई वो मार्च के एंड में शुरू हुई। इतना ही नहीं, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने यह कहा कि पाकिस्तान में पीओके के अंदर तैयारी ही नहीं है निपटने की, बिल्कुल तैयारी नहीं है। एक मिनट, अब आप आगे और आ जाइए, आप मुझे बताइए कुछ फैक्ट्स के बारे में। 3 वीक का लॉकडाउन था, पीओके में रखा गया और इमरान खान के खिलाफ जाकर रखा गया, लेकिन अब हालात क्या है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने यह कहा कि पाकिस्तान में पीओके के अंदर जिस तरीके से एवलॉन्च आए, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, हमें लॉकडाउन तोड़ना पड़ेगा। आप कौन सी चिंता कर रहे हैं? गिलगिट बाल्टिस्तान की अगर बात कर लें, अब आप मुझे बताइए, हाईएस्ट नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट्स अगर बात की जाए, जो पिलग्रिम्स वापस आ रहे थे गिलगिट बाल्टिस्तान में ढकेले गए, ईरान की बात मैं कर रहा हूं। इतना ही नहीं, बकायदा आपके सीएम हफीजुर रहमान ने कहा मार्च 27 को कि एक ही टेस्टिंग सेंटर है गिलगिट बाल्टिस्तान में, और क्या मजाक है, मतलब एक ही, और 15 पेशेंट की टेस्टिंग से ज्यादा हो नहीं सकती। मतलब जिसको आप अपना बताने की कोशिश कर रहे हैं, उससे गैरों से भी बुरा बर्ताव कर रहे हैं। मैं और लंबी सूची बता दूंगा, लेकिन बोलने मैं नहीं आया हूं, आप आए। अब ये आप बताइए, ये सौतेला रवैया आपका, और बोलते हैं आपका अपना है। बताएं जरा मुझे पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान, बताइए फखर यूसुफजई साहब, बताइए। फखर यूसुफजई साहब, आपकी खामोशी थोड़ा मुझे परेशान कर रही है। मैं कह रहा हूं ये इतना सौतेला रवैया क्यों है जिसको आप अपना बताते हैं? मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूं। आपने कश्मीर की बात, कश्मीर की आपने बात की, बड़ा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मौजूद है कश्मीर के किसी भी डिस्ट्रिक्ट की आप बात करें, आप मुजफ्फराबाद की बात करें, बाग की बात करें, आप जो है दीकोट की बात करें, आप मीरपुर की बात करें, या किसी और इलाके की बात करें, तो एक बड़ा हॉस्पिटल वहां पे मौजूद है। इसके बाद आते हैं गिलगित बल्तिस्तान की तरफ। गिलगित बल्तिस्तान में भी फैसिलिटीज है। मैं ये नहीं कहता कि वो 8 फैसिलिटीज है, ना मैं इसको बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि कोई मतलब अमेरिकन लेवल के या कोई ब्रिटिश लेवल के वहां की हेल्थ फैसिलिटीज मौजूद है, लेकिन जो पाकिस्तान में हेल्थ फैसिलिटीज मौजूद है अकॉर्डिंग टू दिस गिलगित बल्तिस्तान एंड जो आजाद कश्मीर है, वहां पर भी उस तरह की। अरे सर, आप मुझे इतना शर्मिंदा करते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है।